पहले कार्तिक आर्यन की पोल खुली और अब ये फ्री फायर खेलने वाला अज्जू। पीडोफिलिया जो है इंडिया के अंदर बहुत कॉमन है, जितनी वो इंटरनेट या समाज के अंदर दिखती है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है जो लीगल एज ऑफ कंसेंट होना चाहिए उसे कम कर देना चाहिए और चाइल्ड मैरिजेस को जो है लेजिटिमाइज कर देना चाहिए। और इनमें शामिल हैं बहुत सारे कॉमन लोग, बहुत सारे बाबा और बहुत सारे मौलवी। और यही किया जा रहा था कार्तिक आर्यन के केस में। इसमें दो चीजें प्रूव करने की कोशिश किया जा रहा था। पहला चीज था कि ये जो पीआर की टीम कार्तिक आर्यन की थी वो प्रूव करना चाह रही थी कि ये जो 17 साल की औरत है इसका कोई भी रिश्ता एग्जिस्ट ही नहीं करता ये 37 साल के बुढ़े कार्तिक आर्यन से। और दूसरा चीज इसकी जो पीआर की टीम प्रूव करना चाह रही थी वो थी कि ये जो औरत है वो 17 साल की नहीं है, 18 साल की है। सो व्हाट, चेंज क्या हो जाता है? सिर्फ लीगैलिटी ही तो चेंज हो जाती है। वो औरत जो है वो कंसेंट देने के लिए लीगली जो है वो मैच्योर इनफ है। पर क्या जो लीगैलिटी होती है वो मोरालिटी को भी अश्योर करती है? नहीं, किसी भी केस में नहीं। क्योंकि ऐसे रिश्तों को अगर आप एनालाइज करोगे तो इन रिश्तों का जो बेस होता है वो इनइक्वालिटी ही होती है। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करोगे तो एक जो 37 साल का इंसान होगा वो फाइनेंशियली मच मोर इंडिपेंडेंट होगा एज कंपेयर टू एक 18 या 17 साल की औरत से। रिश्तों को कंपेयर करें ऑन द लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल या इमोशनल या बायोलॉजिकल मैच्योरिटी तो आपको एक चीज पता होगी कि इंसान के दिमाग के अंदर जो होता है एक पार्ट होता है उसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इंसान के क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, इंसान की मैच्योरिटी के लिए और इंसान के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए। और वो भी जो होता है वो मिड 20s में जाकर ही फुली ग्रो हो पाता है या डेवलप हो पाता है। सो ऐसे रिश्ते जो होते हैं वो फ्रीडम से नहीं बनाए जाते हैं। ऐसे रिश्ते जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल कोअर्सन की वजह से जो है वो बनते हैं। और इन रिश्तों में अगर कोई माइनर जो है या 18 साल की औरत जो है वो कंसेंट दे भी दे तब भी मॉरल वेटेज जो होती है वो एक 37 साल के इंसान के ऊपर ही होगी कि वो मना कर दे ऐसे रिश्तों को। क्योंकि ये रिश्ते जो होते हैं वो इंसान को एज ए मीन्स ट्रीट करते हैं, नॉट लाइक अ एंड। और ऐसे रिश्ते जो होते हैं वो इंसान को जो माइनर है उसे लॉन्ग टर्म में ट्रॉमा दे सकते हैं या डिप्रेशन दे सकते हैं ड्यू टू ऑपरेसिव नेचर ऑफ दिस काइंड ऑफ रिलेशंस। थैंक यू।